पाठशाला में अब भिखारी पाकिस्तान से भी बड़े भिखारी देश का चैप्टर। इधर मोदी, उधर देश चलाने के लिए सब कुछ बेचने वाला पीएम। ये कौन सा देश है, अब इसके बारे में बता। दुनिया भर में पिछले एक साल से जो भयानक संकट है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बचा कर रखा है। क्योंकि आप दुनिया की हालत देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे दुनिया के कई देश अपने लोगों का पेट भरने के लिए बस नाक रगड़, उनको समझ में नहीं आ रहा देश कैसे चलाएं। आज आपको एक ऐसे ही देश इजिप्ट के बारे में बताता हूं, जहां आर्थिक संकट की वजह से नागरिकता बेच रहे हैं ये लोग, कि मतलब मेरे यहां की सिटीजनशिप चाहिए, लो खरीद लो, सेल लगी हुई है। इजिप्ट में विदेशियों को नागरिकता देने के लिए 4 ऑफर दिए जा रहे हैं। पहला ऑफर यह है कि इजिप्ट में $3 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लो तो तुमको नागरिकता दे दे। भाई, किसी देश की नागरिकता ऐसे आसानी से मिलती है? सालों साल रहना पड़ता है, आप ईमानदार हैं, आप ठीक नागरिक हैं, ये सब देखने के बाद बड़ी मुश्किल से कहीं की नागरिकता मिलती है। ये लोग बेच रहे हैं नागरिकता कि $3 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लो, नागरिक बन जाओ। या इजिप्ट के लोकल बैंक के अपने अकाउंट में $5 लाख कैश जमा कर दो तो तुमको नागरिकता दे देंगे। या फिर इजिप्ट के किसी प्रोजेक्ट में $3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दो, या $2.5 लाख सीधे इजिप्ट के सरकारी खजाने में जमा कर दो और बन जाओ नागरिक। ये आलम है इन लोगों का देश चलाने के लिए। और ये ऑफर बाकायदा वहां के प्रधानमंत्री ने एक डिक्री जारी करके दिया। वैसे तो इजिप्ट पिछले कुछ साल से आर्थिक संकट में, वहां नागरिकता के इसी तरह के ऑफर पहले भी दिए गए थे, लेकिन इस बार नागरिकता देने का रेट और कम कर दिया गया है। 2019 के आदेश के मुताबिक विदेशियों को जो नागरिकता पहले $5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने पर मिलती थी, अब उसे घटाकर $3 लाख कर दिया गया। लोग आ ही नहीं रहे थे तो $3 लाख दिया कि $3 लाख में आ जाओ। वो हम नहीं करते मार्केट में, अच्छा ये $100 का लीजिए, ना नहीं लेंगे, अच्छा 80 का लेंगे, लीजिए जाइए लीजिए। वैसा हाल इजिप्ट का। पहले इजिप्ट के स्थानीय बैंक में $7.5 लाख कैश जमा करने पर नागरिकता का ऑफर था। लोग आए नहीं तो घटाकर $5 लाख कर दिया। नागरिकता लेने के लिए एक बार डॉलर जमा करने पर 3 साल बाद ही उसे निकाल सकते हैं और उस पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। नागरिकता का रेट कम करने का मकसद यह है कि ज्यादा लोग नागरिकता लें और इजिप्ट के पास डॉलर आए, और जिन डॉलर से इजिप्ट अपने लोगों का पेट भरने के लिए बाहर से अनाज मंगा सके, अपना लोन चुका सके। ये हालत हो गई। तो एक तरफ वो भिखारी पाकिस्तान है, वो कटोरा लेके घूम रहा है, ये लोग अपने यहां की नागरिकता बेच के पैसा निकाल रहे हैं। ये सब देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया कहां है बॉस। आज की डेट में लोगों को घर चलाने के लिए क्या क्या नहीं बेचना पड़ जा रहा है। इजिप्ट का संकट यह है कि कोरोना के बाद यूक्रेन युद्ध ने उसकी कमर तोड़ दी। इजिप्ट में महंगाई 26.5% तक पहुंच गई है। 26.5% महंगाई दर। खाने पीने के चीजों के दाम 48% तक बढ़ गए। चावल, खाने का तेल, रोटी, अंडा जैसे बेसिक खाने पीने के दाम के सामान के दाम दोगुने हो गए। पेट्रोल और गैस के दाम अभी मार्च में 10% फिर बढ़ाए गए। हमारे यहां कब कम हुआ था, उसके बाद से बढ़ा ही नहीं है। वहां की करेंसी इजिप्टियन पाउंड की वैल्यू पिछले एक साल में 50% कम हो गई है। इजिप्ट का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $34 अरब हो गया है। विदेशी कर्ज 3 गुना होकर $157 अरब हो गया है। यह हालत है इस वक्त इजिप्ट की। और जब आप पाकिस्तान देखते हैं, जब आप इजिप्ट देखते हैं, जब आप ब्रिटेन में प्रधानमंत्रियों की कुर्सियां जाते देखते हैं, अभी अमेरिका का भी बताऊंगा, इन देशों का हाल देखिए, तब सोचिए कि हम कितनी बेहतर स्थिति में। और एक भाई साहब जाके बता रहे कि इंडिया में लोकतंत्र ही खत्म हो गया। यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में अनाज के दाम बढ़े, इससे इजिप्ट का संकट और बढ़ गया, क्योंकि अब उसके सामने अपने लोगों का पेट भरने की चुनौती। इजिप्ट अरब वर्ल्ड में सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी। इजिप्ट की आबादी करीब 10.5 करोड़ है और इसमें करीब 60% कम आय वाले या गरीब लोग हैं। इजिप्ट अपने लोगों का पेट भरने के लिए 80% अनाज भी बाहर से खरीदता है, तब जाके लोगों को खिला पाता है। दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा आयातक इजिप्ट है, मिस्र। और गेहूं के दाम बढ़ने से इजिप्ट को गेहूं के आयात में ज्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो गेहूं की कीमत बढ़ गई।
तो अब उसको गेहूं तो बाहर से खरीदना पड़ता है, तो उसको ज्यादा डॉलर देना पड़ रहा है। डॉलर है नहीं तो कह रहा है नागरिकता ले लो, डॉलर दे दो और नागरिकता ले लो। इजिप्ट के पास डॉलर की कमी है, अनाज बाहर से खरीदना पड़ रहा है और बाहर से लिए गए लोन की किस्तें भी चुकानी, इसीलिए उसे इस संकट में डॉलर की जरूरत है, जिसे वो नागरिकता बेचकर पैसा जुटा रहा है। पिछले साल नवंबर में ही इजिप्ट ने बाहर के देशों में काम करने वाले अपने नागरिकों को ऑफर दिया कि अगर वो अपनी कारें इजिप्ट लेकर आएंगे तो उन्हें इंपोर्ट टैक्स और कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी, लेकिन बदले में कार लाने वाले नागरिक को लोकल बैंक में 5 साल के लिए डॉलर जमा करने होंगे। इस स्कीम के तहत इजिप्ट के से बाहर काम करने वाले नागरिकों में 34,000 लोग अपनी कारें इजिप्ट लेकर आए। मतलब जुगाड़ पे चल रहा देश भाई, डॉलर जुगाड़ने का इंतजाम ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। इजिप्ट उन देशों में है जो आईएमएफ के लोन पर चल रहा है, जैसे पाकिस्तान। पिछले 6 साल में इजिप्ट 4 बार आईएमएफ से लोन ले चुका है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। पिछले साल आईएमएफ से इजिप्ट को $3 बिलियन का लोन मिल गया, लेकिन आईएमएफ से लोन के बदले इजिप्ट को वही सब करना पड़ा जो पाकिस्तान कर रहा है। इजिप्ट का हाल देखकर आपको पाकिस्तान का ख्याल आ रहा होगा। फर्क बस यह है कि पाकिस्तान इजिप्ट से भी बुरी हालत में। इजिप्ट के इस संकट में भारत ने ही उसकी मदद की, खास तौर पर जब यूक्रेन की युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेहूं का संकट चल रहा था। भारत ने भी गेहूं के निर्यात पर बाकायदा बैन लगा दिया था कि अपने यहां कम ना पड़ जाए। निर्यात बैन के बावजूद भारत ने इजिप्ट के लिए पिछले साल मई में गेहूं भेजने की परमिशन दी। नरेंद्र मोदी ने यह काम किया, जो मैं आपको बार बार कहता हूं। और ये क्यों नरेंद्र मोदी ने किया, आप ये भी समझिए। एक तो भारत बड़े भाई की भूमिका में दुनिया को ऐसे ही नहीं दिख रहा, वैक्सीन दे रहा है, खाना दे रहा है, राशन दे रहा है, ये सारी चीजें दे रहा है, इसलिए लोग बड़ा भाई मान रहे हैं। कोई हवा में बड़ा भाई नहीं मानता। इजिप्ट जो है उसको भारत ने 61,500 मीट्रिक टन गेहूं दिया था। उस वक्त दिया था जब भारत ने खुद इंपोर्ट जो है वो बैन कर रहा, एक्सपोर्ट बैन कर रखा था कि निर्यात नहीं करेंगे गेहूं, लेकिन इसको जरूरत थी तो दिया कि तुम भूखे ना मरो भाई, हमसे ले लो। इजिप्ट भी भारत की तरफ ही मदद के लिए देखता रहा है, जबकि अरब देश होने के नाते आसपास के अमीर अरब देशों ने इजिप्ट की मदद नहीं की। ये यहां कुछ बोल दिया गया तो अरब देश बड़ा चिल्लाने लगे थे, अरे इतना अगर एकता है तो वो इजिप्ट की मदद करो ना, वो इंडिया करेगा, और जहां इनका मन करेगा मिलके खड़े हो जाएंगे। इजिप्ट के राष्ट्रपति इस बार 26 जनवरी की परेड में मुख्य अतिथि भी थे। अगर इजिप्ट की भारत संकट में मदद कर रहा है तो इसके पीछे नरेंद्र मोदी की सटीक विदेश नीति और कूटनीति भी है, क्योंकि इजिप्ट रणनीतिक तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखेंगे मैप के जरिए कि जिस इजिप्ट की हम बात कर रहे हैं उसका लोकेशन देखिए कि वो कहां है। अगर आप ये देखेंगे यहां पर इजिप्ट है, और ये जो आप काला सा हिस्सा देख रहे हैं इसको जरा जूम करके दिखाइए, ये स्वेज कनाल है जिसको आप देख रहे हैं, और ये मेडिटेरेनियन सी तक जाता है। तो कहानी ये है कि इजिप्ट पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाला इंपॉर्टेंट देश है, और पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जिसको अफ्रीका का गेटवे कहा जाता है। सबसे अहम बात कि इजिप्ट स्वेज कनाल को कंट्रोल करता है, जहां से दुनिया का 12% व्यापार होता है। इस लोकेशन पर जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, इस पर चीन भी अपना रणनीतिक प्रभाव बनाना चाहता है, और इसलिए भारत के लिए यह बड़ा मौका है कि वो इजिप्ट को अगर साधे तो चीन के इरादों को फेल कर सकता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते बेहतर करके भारत चीन को डब्बे में उतार रहा है, वो क्वाड वाले डब्बे में। तो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, राहुल गांधी समझाते हैं इनको कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता। बॉस पहले समझिए तो कि वो आदमी क्या कर रहा है और कितनी दूर की सोच रहा है। इजिप्ट से जुड़े हुए इस पूरे इलाके में और आसपास के देशों में भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने प्रभाव को मजबूत करके चीन के प्रभाव को कम किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रोएक्टिव विदेश नीति की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे आप इन देशों में अनाज के संकट को दूर करने में मदद करने की बात करें, या फिर टर्की और सीरिया जैसे देशों में आए भूकंप के बाद वहां मदद पहुंचाने की बात करें, भारत हमेशा लीड कर रहा है, आगे चल रहा है। और इसीलिए ऐसे देश जो संकट में, उनका नया भगवान कौन है? इंडिया। वो इंडिया की तरफ देखते हैं आज की डेट।
वो इंडिया की तरफ देखते हैं, लेकिन इंडिया में ही कुछ लोगों को ये सब नहीं दिखता। क्या कीजिए।